क्या अलग है हिंदू मुसलमानों के बीच में? अकीदा अलग है। अभी कुछ दिनों पहले की बात मैंने शायद मेंशन किया था कि हम सफर में जा रहे थे, ट्रेन में जमात के साथी नमाज पढ़ते हैं, वक्त होता वो लोग नमाज पढ़ते, नमाज पढ़ने लगे। एक बच्चा, 2-3 बच्चे भी वहां थे, स्टूडेंट थे, तालिब इल्म थे। उन्होंने देखा कि अरे ये नमाज पढ़ रहे हैं। पहले तो असर की नमाज पढ़ी इन्होंने, अब मगरिब में इन्होंने शोर शुरू कर दिया है। तिलावत को लोग शोर समझ रहे थे। अच्छा, ये ट्रेन में भी जिहाद कर रहे हैं, क्या नमाज जिहाद है? नमाज जिहाद नहीं है। नमाज इट्स ओनली टू प्रे टू गॉड। ये सिर्फ एक इबादत है जो अल्लाह का हुक्म है, अकीमुस्सला, नमाज पढ़ो। वक्त आते ही नमाज पढ़ना आपके लिए जरूरी हो जाता है, टाइम आते ही नमाज पढ़ना जरूरी हो जाता है। फिर चाहे आप वर्ल्ड कप देखो, चाहे आप सेमीफाइनल देखो, कुछ भी देखो, वक्त नमाज के वक्त में आपके लिए कोई भी चीज आपके लिए जायज नहीं है। नमाज का टाइम हो, यू हैव टू ऑफर सलाह। इट्स अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरी मुस्लिम मैन एंड वुमेन एंड मुस्लिम पर्सन। आपके लिए जरूरी नमाज इबादत है। लेकिन उनके दिमाग में कैसी ये बात भरी गई, उनको कहा गया कि रे जहां पर भी मुसलमान नमाज पढ़े इसका मतलब समझ लो कि वहां जिहाद की तैयारी चल रही। अरे अभी जिहाद की तैयारी चल रही, पिछले 1458 साल से नमाज पढ़ रहे। ये कौन सी जिहाद है भाई? उन बच्चों ने सोचा कि इन नमाजियों को डिस्टर्ब करो, तो उन्होंने फौरन अपने मोबाइल में वो हनुमान चालीसा गूगल में सर्च करके निकाले और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस ते लोक उजागर। वो 2-3 बारी बारी अपने हाथों पे लेकर 1 ही 2 लाइन पढ़ते, मुकम्मल याद भी नहीं था उनको। हम भी पास में करीब में बैठे हुए, तो हमने उनसे जाके कहा कि भाई व्हाट डिड यू रिसाइट, क्या पढ़ रहे हो आप? उन्होंने कहा कि इट्स फ्रीडम, आजादी, हम कुछ भी पढ़ सकते हैं, जैसे लोग नमाज पढ़ रहे हैं हम भी पढ़ सकते हैं। हमने कहा व्हाई नॉट, बट यू डोंट डिस्टर्ब द अदर पैसेंजर एंड ट्रैवलर। आप किसी दूसरे ट्रैवलर को, सवारी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। बोला इससे हमको कोई सरोकार नहीं, हम पढ़ते हैं, इट्स माई जॉब, इट्स माई फ्रीडम, इट्स माई फंडामेंटल राइट्स। हमने कहा कि आई नो एवरी फंडामेंटल राइट्स अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आई नो लॉट ऑफ, हम जानते हैं, तुमसे ज्यादा बेटर जानते। तो हमने उनको कहा कि ठीक है पढ़ो, गो अहेड, कैन यू रिसाइट, कैन यू टेल मी फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, शुरू से आखिर तक पढ़कर बता सकते हो हनुमान चालीसा? उन्होंने कहा कि व्हाई नॉट, वी आर एबल, आपको सुना सकता हूं। हमने कहा कि टेल मी, सुनाओ जरा। 1-2 लाइन पढ़ने के बाद में हंसने लगे, बोले मौलाना वी आर नॉट एबल टू टेल फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड बिकॉज वी डोंट रिमेंबर द ऑल हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा हिंदू भाई उस वक्त पढ़ते हैं उनके अकीदे के हिसाब से जब कोई बुरी सिचुएशन में फंस जाते हैं, वो जब बुरे हालात में फंस जाते हैं, किसी को भूत पकड़ ले, किसी को जिन्नात लिपट जाए, उनका अकीदा है कि यह हनुमान चालीसा पढ़कर ही हम उससे छुटकारा पा सकते हैं। उनका अकीदा है हनुमान चालीसा पढ़ते। हमने कहा कि डोंट वरी, आप नहीं पढ़ सकते पूरा, कैन यू ट्रांसलेट द सिंगल वर्ड जय कपीसते हो लोग उजागर इनटू द हिंदी? हमने कहा कि इस लाइन को हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। हम सिर्फ उनके नॉलेज और उनके जानकारी को आजमाना चाहते थे कि आखिर यकीनन है इनको धर्म के बारे में जानकारी। जब पूरी बात तफसील से पूछने पर आए, नहीं बता पाया वो तालिब इल्म जो 3-4 बैठे थे, तो बेचारे मजबूर हो गए। तो उन्होंने कहा कि मौलाना हम लोगों को ये सब मालूम नहीं है। आखिर यह है कि हमारा एक सीनियर आता है, वो आकर के हम लोगों को बताता है कि देखो जहां मुसलमान नमाज पढ़ें तो उनको डिस्टर्ब करने के लिए, उनको जिहाद से रोकने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ो, या जय हनुमान, जय श्री राम का नारा लगाओ, या भारत माता की जय का नारा लगाओ, इस तरह के जो भी हो उनको डिस्टर्ब करो बस। हमने कहा कि यह गलत है, बिल्कुल गलत है। आपके शास्त्र में किसी इंसान को तकलीफ देना पाप है, जुर्म है। हमने कहा कि डू यू नो अबाउट योर श्रीमद् भगवद गीता एंड व्हाट वाज द मैसेज हैज बीन रिटन बाय संजू
श्रीमद् भगवत गीता को जिनके अंदर उपदेश मौजूद हैं संजीव के, क्या तुम्हें मालूम है, जरा ज्ञान है इसके बारे में? बोला मौलाना हमें ज्ञान नहीं। मैंने कहा मैं तुमको बताकर सुनाता हूं और तुमको ज्ञान देता हूं। ये जो हनुमान चालीसा पढ़ते हो, इस हनुमान चालीसा में अच्छे मीनिंग और मतलब भी है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, उस हनुमान की जय हो जिसके अंदर ज्ञान है, नॉलेज है, जिसके अंदर गुण है, गुण के सागर है, समंदर है। जय कपीस ते हो लोक उजागर, जय हो कपीस के, कपीस भी हनुमान जी के नाम, ते हो लोक उजागर। 3 जगहों पर उनका जय हो, एक भूलोक, एक स्वर्गलोक और एक परलोक। 3 जगहों पर, 3 दुनिया में उनका मकाम और मर्तबा बुलंद हो। जय कपीस ते हो लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलदामा, रामचंद्र जी के जो दूत हैं, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, जो कि कभी पैदा नहीं हुए। पवन सुत नामा, हवाओं की शक्ति, हवाओं की तरह शक्ति, और हवाओं में जाकर हवाओं में जाकर सफर करते। महावीर विक्रम बजरंगी, ताकत होने के बाद भी अपनी ताकत का नाजायज इस्तेमाल नहीं करते। महावीर विक्रम बजरंगी, इसी से है बजरंग दल। महावीर विक्रम बजरंगी, ताकत होने के बाद अपनी ताकत का नाजायज इस्तेमाल नहीं करते। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार, जिनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है, जिनकी अक्लें खराब है, कुमति निवार, उनके दिमाग को नष्ट करते। सुमति के संगी, और जिनके दिमाग में अच्छी सोच है, जो अच्छी बुद्धि का मालिक है, उनके बुद्धि को उसके संगी उसका साथ देते, उसको आगे बढ़ाते। हमने कहा देखो कितना अच्छा मीनिंग और मतलब है श्री हनुमान चालीसा का। इसको कम से कम इनके मतालिब के ऊपर गौर कर लेते तो कम से कम तुमको ये प्रॉब्लम और ये दिक्कत पैदा करने के लिए नमाज के वक्त में हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा जाता। उन्होंने कहा, हमने कहा कि देखो मतलब है क्या कि महावीर विक्रम बजरंगी, ताकत होने के बावजूद भी उन्होंने किसी के ऊपर जुल्म ज़्यादती नहीं की। किन्होंने? श्री हनुमान जी ने। हमारा अकीदा है, बल्कि हमारे नबी ने भी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताइफ के मैदान में गए, 10 सरदारों के पास मोहम्मद रसूलुल्लाह पहुंचे। एक एक सरदार को कहा कि मैं तुम्हारे पास आया हूं, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, तुम कामयाब हो जाओगे। अगर तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिए तो कामयाबी तुम्हारी कदम चूमेगी। लेकिन सारे सरदार ने, 10 के 10 उन कबीले के सरदारों ने नबी का बायकाट किया और यूं कहा कि नबी ए मोहम्मद तुम निकल जाओ, मैं तुम्हारे दीन को कबूल नहीं करूंगा। निकालना तो दूर की, निकाल तो दिया ठीक है, लेकिन जो शराबी लड़के थे, जो पागल दीवाना थे, जिनके अंदर तहजीब और सलीके नाम की कोई चीज नहीं थी, उन नौजवानों को लगा दिया। आपके पीछे हाथ में पत्थर लेकर मौलाना शिबली नोमानी रहमतुल्लाहि अलैह अल बिदाया व निहाया के हवाले से लिखते, और जनाब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पत्थर 2 जगह मारा जाता था, एक आपके सर पर, एक आपके पैर पर। सर पर इसलिए मारा जाता ताकि सर से खून बहे, नबी कमजोर हो जाए, चक्कर खाकर गिर जाए, और पैर पे इसलिए मारा जाता था ताकि पैर आपकी हड्डियों के अंदर तकलीफ पहुंचे तो आप चल ना सके, आप गिर जाएं, आप बैठ जाएं। हम आपके ऊपर जुल्म ज़्यादती करते रहे। नबी पाक अलैहिस्सलाम जिस साजिश को अपनाकर उन्होंने नबी के ऊपर पत्थर की बारिश की, नबी क्या कमजोर थे? नबी क्या ताकत, नबी के बाजुओं में ताकत नहीं थी? इतनी ताकत थी, अगर आप अलैहिस्सलाम एक थप्पड़ किसी को मार देते तो उसी वक्त उनकी मौत हो सकती थी। लेकिन नहीं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, खून निकलता है सर से, खून से आपकी जूतियां भर जाती। नबी पाक अलैहिस्सलाम दर्द से तड़पते, कमजोरी पैदा होने लगती, तो आप सहारा लेकर आपके पास सिर्फ एक खादिम ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप एक दरख्त के नीचे बैठ जाते, फिर पानी पिलाया जाता, आपको थोड़ा होश आता, आपकी थोड़ी हिम्मत बनती, आप फिर हजरत ज़ैद बिन हारिसा फरमाते, मैं फिर से अल्लाह के नबी के बाजुओं को पकड़कर फिर मैं आपको खड़ा करता हूं। अल्लाह के नबी फिर चलते हैं। वो पागल कमीने, वो डाकू, वो लुटेरे, वो शराबी, वो कबाबी, वो फासिक व फुज्जार, वो उत्बा, शैबा, वलीद, हंज़ला, मुगीरा के तरबियत याफ्ता, वो ताइफ के जालिमों के भेजे हुए गुंडे, उन्होंने फिर से हमला करना शुरू किया। इस बार आप अलैहिस्सलाम हमले की ताब न लाकर
आपके खादिम को भी मारा गया, उनका सर फट गया, वो वहीं पर लेट गए। तब अल्लाह के नबी एक दरख्त के नीचे बैठ जाते और फिर अपनी बेबसी की फरियाद शिकवा अल्लाह से करते। अल्लाहुम्मा इन्नी अश्कू बस्सी, ए अल्लाह मेरा जुर्म क्या है, ए अल्लाह मेरा गुनाह क्या है, ए अल्लाह इतना होने के बावजूद भी आप अलैहिस्सलाम ने आखिर में दुआ की, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, ए अल्लाह मेरी इस कौम को हिदायत दे दे जो मुझे नहीं जानती। अल्लाह ताइफ वालों के मुकद्दर में हिदायत लिख दे, तुझे मेरी मोहब्बत का वास्ता, तुझे काबतुल्लाह के खिलाफ का वास्ता। ए अल्लाह मेरी जुबान से अगर बद्दुआ के कलिमात निकले तो उसको शर्फ़े कबूलियत का दर्जा मत देना और मेरी इस कौम को तू माफ कर दे। हजरत जिब्राइल आते, वो जिब्राइल जिनके पास पूरी दुनिया की ताकत एक तरफ, पूरी दुनिया के बातिल हुक्मरानों की ताकत एक तरफ, पूरी दुनिया की सुपर पावर की ताकत एक तरफ, जिब्राइल अमीन के एक पर की ताकत एक तरफ। आज पावर के ताकत आते ही पावर का नाजायज इस्तेमाल करते, यहां पर उसका घर तोड़ो, वहां पर बुलडोजर चलाओ, वहां पर गोली बरसाओ। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास ताकत आती, कौन? जिब्राइल आते। जिब्राइल कहते हैं अल्लाह के नबी आप इशारा कर दीजिए ताइफ वालों को पीस दिया जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ने मुझे इस धरती पर जालिम बनाकर नहीं भेजा है जिब्राइल, मुझे इस कायनात के लिए अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर कहा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैं रहमत बनाकर भेजा जा रहा हूं। अल्लाह के नबी के पास ताकत थी, नाजायज इस्तेमाल नहीं किया।